नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी जान। बीते कुछ समय से महाराष्ट्र सरकार जनता के निशाने पर है। इन दिनों राज्य में लगातार गुंडा राज बढ़ता ही जा रहा है। कभी आम आदमी पर हमला तो कभी साधु संतों पर हमला। कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र के पालघर में संतों पर हमला हुआ था। बता दें कि पालघर में 16 अप्रैल को गढ़चिंचले गांव में तकरीबन 200 लोगों की भीड़ में 3 लोगों को चोर समझकर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिनमें 2 साधु और एक उनका ड्राइवर शामिल था। देश के लोगों ने एकजुट होकर इनके लिए इंसाफ की मांग भी की थी। इस हमले के बाद देश में काफी आक्रोश भी मचा था। इन्हें इंसाफ भी नहीं मिला कि इस बीच फिर से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में संत के साथ हमले की घटना सामने आई है। खबर के मुताबिक इस बार संत प्रिय शरण महाराज पर जिले के चौक परिसर के लांड सांवगी मार्ग के पास उनके आश्रम में घुसकर हमला किया गया। हमलावर 7 से 8 की तादाद पर थे। इन्होंने आश्रम में घुसने के लिए पहले उसकी कड़ी तोड़ी और फिर संत से मारपीट करके उनके कंधे पर चाकू से वार भी किया। हैरानी की बात यह है कि ये लोग कोई चोर नहीं थे। ये सिर्फ संत को मारने व धमकाने के लिहाज से ही वहां आए थे। उन्होंने संत प्रियशरण महाराज को जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने वहां मौजूद महिला को भी धमकाया। ये पूरी घटना बुधवार को हुई है। फुलबारी पुलिस अब जांच में जुटी है कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने साधु को मारने की कोशिश की। हालांकि अभी तक पुलिस को मारपीट का कारण पता नहीं चला है या पुलिस ये पता लगाने में भी असमर्थ है कि महाराज से उपद्रवियों की आखिर क्या दुश्मनी थी। चौका क्षेत्र में सताल शिवारा में राधे गोविंद सेवा मिशन नामक एक आश्रम है। राधा गोविंद सेवा आश्रम में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। पुलिस का कहना है कि प्रियशरण महाराज राजस्थान के मूल निवासी हैं। उन्होंने पिछले कुछ सालों से क्षेत्र में एक आश्रम शुरू किया और वहां एक गो सेवा आश्रम भी चलाते हैं। उनके आश्रम में कई सेवक सेविकाएं भी रहती हैं। महाराष्ट्र में हर रोज इस तरह से बढ़ता गुंडा राज सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। पालघर में संतों को सरकार इंसाफ भी नहीं दिला सके, ऐसे में एक और हमला। उद्धव ठाकरे शायद ये भूल गए हैं कि अगर ये गुंडा राज खत्म नहीं हुआ तो राज्य की जनता आपको दोबारा सत्ता में वापस कभी नहीं आने देगी। क्योंकि जिस तरह से राज्य में आए दिन किसी ना किसी पर हमला होता है और अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो इन्हें जेल में बंद करवा देते हैं। पालघर में तो संतों को इंसाफ नहीं मिला, पर यह देखना होगा कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा। संत पर हुए हमले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे वीके न्यूज। धन्यवाद।